ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर 7 में 1931 से लेकर 1940 तक के मुख्तलिफ इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोस आप तक बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि 120 तक के क्वेश्चन प्रीवियस 6 लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 121, हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन इन 1931? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जवाहरलाल नेहरू। प्रीवियस लेक्चर में हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि कुल 3 थे। 1930, 31 और 32 में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। सेकंड राउंड टेबल को जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 122, which agreement signed between Mahatma Gandhi and Lord Irwin in 1931 led to the suspension of the civil disobedience movement and the release of political prisoners? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, गांधी आर्विन पैक्ट। गांधी आर्विन पैक्ट जो कि 1931 में हुई थी। प्रीवियस लेक्चर में हम इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं। इसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर ख़त्म कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 123, who founded the Forward Bloc in 1939, a political party advocating for complete independence for India through revolutionary means? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि 1939 में बनाई थी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी और जिसका मतलब था कि हम इंडिपेंडेंस रिवोल्यूशनरी मीन्स के थ्रू हासिल करेंगे। जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग वगैरह, उसकी तरह नहीं। क्वेश्चन नंबर 124, which Indian province witnessed the outbreak of the Quit India movement in 1942, a mass protest against British colonial rule? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल। इंडिया के जो प्रोविंस था उससे ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में शुरू हुई थी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में इस पे बात कर चुके हैं। आने वाले क्वेश्चन में भी हम इसको दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125, who was the British Prime Minister during the declaration of the Cripps Mission in 1942, which proposed limited dominion status for India after the end of the Second World War? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में उन्होंने भेजा था, उसके थ्रू उन्होंने ये प्रपोज किया कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। देखिए, मुख्तलिफ ममालिक जो कि दूसरे मुल्कों पे कब्जा करते थे तो उसको या तो कॉलोनी बना लेते थे या डोमिनियन स्टेटस या प्रोटेक्टोरेट स्टेटस वगैरह बना देते थे। इस पे हम आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, जो कि हम डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन करवाएंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 126, which Indian leader famously said, "Give me blood, I shall give you freedom," during his speech at the All India Forward Bloc Conference in 1944? जब 1944 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सुभाष चंद्र बोस ने ये वर्ड्स दिए थे कि आप मुझे खून दे और खून के बदले में आपको आज़ादी दूंगा। रिवोल्यूशनरी मीन्स के थ्रू हमने अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 127, who served as the president of the Indian National Congress during its हरिपुरा सेशन in 1938? कांग्रेस का जो हरिपुरा सेशन हो रही थी 1938 में, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था, वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 128, which Indian leader was arrested and imprisoned during the individual satyagrah campaign launched in 1940 protesting against British involvement in World War II? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसको जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से जो सत्याग्रह कैंपेन थी 1940 में इंडिविजुअल तौर पे हो रही थी, उसमें इसको अरेस्ट किया गया था। इसको हमने डिस्कस किया भी है और आने वाले वीडियोस में भी, आने वाले क्वेश्चन में भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 129, which Indian state saw the formation of the Kisan Sabha Farmers Association in 1936, a peasant organization advocating for land reforms and agricultural rights? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंडियन स्टेट थे, वहाँ पर किसान सभा, जिसको फार्मर्स एसोसिएशन इंग्लिश में कहते हैं, 1936 में ये कायम की गई और इसमें जो एग्रीकल्चर राइट्स थे, मतलब जो किसानों के राइट्स थे या जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह थे, वो हासिल करने थे। क्वेश्चन नंबर 130, who was the Governor General of India during the launch of the Quit India movement in 1942? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड लिनलिथ गो।
उस वक्त के गवर्नर जनरल थे जब 1942 में क्रिप्स मिशन के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी। प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विच इंडियन इंसिडेंट इन 1931 where Bhagat Singh and his associates bombed the Central Legislative Assembly in Delhi led to their arrest and subsequent trial? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। असेंबली बॉम्बिंग इंसिडेंट थी जो 1931 में हुई थी, जिसकी वजह से भगत सिंह और उसके जो साथी थे उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली में थे उसको बॉम्ब किया था, ये इल्ज़ाम था और उस वजह से इसको अरेस्ट किया गया, उसको ट्रायल की गई थी। क्वेश्चन नंबर 132, who founded the All India Kisan Sabha, All India Peasants Union in 1936, advocating for the rights of farmers and peasants across India? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने जो ऑल इंडिया किसान सभा मतलब कि जो पीजेंट्स के जो यूनियन था 1936 में उन्होंने ये फाउंड किया था, ये बनाया था किसानों के राइट्स वगैरह हासिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 133, which Indian leader served as the president of the Indian National Congress during its Tripuri session in 1940, where the demand for complete independence was reiterated? सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी सेशन जो कि एक नेशनल कांग्रेस का था 1940 में, उसको लीड किया था, उसकी प्रेसिडेंटशिप की थी। वहाँ पर उन्होंने जो इंडिपेंडेंस थी वो दोबारा डिमांड की थी। क्वेश्चन नंबर 134, where Indian province saw the formation of the Bharat Sabha in 1936, a political organization advocating for social and economic reforms? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पंजाब। पंजाब इंडियन प्रोविंस थी जिसमें भारत सभा 1936 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और उन्होंने आज़ादी वगैरह से हटकर सोशल जो रिफॉर्म्स थे या इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स थे उसकी बात की, उसकी डिमांड की थी। क्वेश्चन नंबर 135, who served as the president of the Indian National Congress during its हरिपुरा सेशन in 1939? और जो 1939 में हरिपुरा सेशन हुई थी नेशनल कांग्रेस की, तो उसकी जो प्रेसिडेंटशिप थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसकी वजीर आजम बनने के चांसेस भी थे। क्वेश्चन नंबर 136, which British official was the viceroy of India during the launch of the individual Satyagraha campaign in 1940? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो वो सत्याग्रह कैंपेन 1940 में, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, अबुल कलाम आज़ाद को भी अरेस्ट किया था, उस वक्त ये इंडिया के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 137, which Indian province saw the emergence of the Tebaga movement in 1946, a peasant movement demanding the reduction of land revenue and sharecroppers' right? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बंगाल। बंगाल इंडियन प्रोविंस थी जिसमें तिबागा मूवमेंट 1946 में शुरू हुई थी और वही मकसद था जो लैंड रेवेन्यू वगैरह के जो रिफॉर्म्स थे या जो राइट्स थे शेयर क्रॉपर्स के, उसको हासिल करने के लिए ये की गई थी। क्वेश्चन नंबर 138, who was the British Prime Minister during the announcement of the August offer in 1940, which proposed limited reforms and dominion status for India after World War II? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है विंस्टन चर्चिल। ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने अगस्त ऑफर 1940 में ये भी दी थी, फिर क्रिप्स मिशन 1942 में ये भी, उसमें भी एक ऑफर आया था डोमिनियन स्टेटस वगैरह का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी जर्मनी वगैरह के साथ और उनको इंडियन सोल्जर्स का या इंडियन का सपोर्ट चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 139, who was the Governor General of India during the Bengal famine of 1943, which resulted in the death of millions due to food shortage and government inaction? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लिनलिथगो। इस क्वेश्चन में बंगाल फेमीन 1943 ये आपको याद रखना है, गवर्नर जनरल उस वक्त के जो थे लॉर्ड लिनलिथगो, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 140, which incident in 1932 where a group of Dalits were massacred by upper caste villagers in Maharashtra led to Dr. B.R. Ambedkar's decision to renounce Hinduism and embrace Buddhism? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है महाद सत्याग्रह। महाद सत्याग्रह जो कि 1932 में हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़ा और बुद्धिज्म अपनाई थी। ये एक मसेकर हुआ था डेलिट्स के ऊपर से। अलावा अगर आपको MCQs चाहिए, चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो या दूसरे सब्जेक्ट के हो, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं।